सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीलम का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर। अब आपको मैं तीसरे अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय का महात्म्य। एक शूद्र ने बड़े अनर्थों से धन इकट्ठा किया, उसका धन चोर ले गए। धन के वियोग में पागल होकर वह लोगों से पूछता फिरता था, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं पृथ्वी में गड़ा हुआ धन निकाल लूं। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया करो। वह मांस मदिरा खा पीकर दुष्कर्म करने लगा। एक दिन चोरी करने गया, चोरों ने उसे मार दिया। वह प्रेत योनि पाकर एक बड़े वृक्ष पर दुखित और क्लिष्ट जीवन में रहने लगा। कुछ काल उपरांत उसकी पत्नी के एक लड़का हुआ। बड़ा होकर लड़के ने अपनी मां से अपने पिता के विषय में पूछा। मां ने कहा, तुम्हारे पिता को चोरों ने मार डाला। पुत्र ने पूछा, तुमने उसकी गति कराई? मां ने कहा, नहीं। पुत्र ने कहा, तो मैं उसकी गति कराने गया जी जाऊंगा। इतना कहकर वह गया जी को चला गया। रास्ते में एक बड़ के वृक्ष के नीचे बैठकर वह गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उस वृक्ष पर उसका पिता प्रेत बनकर विचरण करा करता था। तीसरे अध्याय का पाठ सुनकर वह प्रेत योनि से मुक्त हो देवदेही पा अपने पुत्र के सामने आकर बोला, मैं तेरा पिता हूं। तुमने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरी गति कराई है। तेरे 7 पीढ़ी के पितर नरकों का दुख भोग रहे हैं। अब तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उनके निमित्त दे, जिससे वे नरक से गिरकर स्वर्ग को जाएं। यह कहकर वह विमान पर बैठकर बैकुंठ को गया। पुत्र ने तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल पितरों को दिया। वे नरक से छूटकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्मराज के पास दूतों ने आकर कहा कि नरक खाली हो गया। वहां के जीव स्वर्ग को चले गए। धर्मराज चिंतित होकर उसी समय श्री नारायण जी के पास आए और बोले, भगवान, जो जीव जन्म जन्मांतर के पापी थे उन्हें आपके दूत बैकुंठ को ले गए हैं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, धर्मराज दुखी मत हो। अब से जो जीव गीता का पाठ अथवा श्रवण करे या कोई जीव गीता का पाठ करके उसका फल किसी दूसरे जीव को दे तो उसे नरक में मत भेजना। धर्मराज ने अपनी पुरी में आकर नारायण जी की दी हुई आज्ञा अपने दूतों को दी। नारायण जी लक्ष्मी जी से बोले, यह मैंने तुम्हें तीसरे अध्याय का महात्म्य कहा है। राधे राधे। ईश्वर आप सभी श्रोताओं की मनोकामनाएं पूरी करे।